मैं रिंकू कुमार KPS एकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनय करता हूँ। मैं वीडियोस नहीं डाल रहा क्योंकि मेरी तबीयत काफ़ी दिन से ख़राब है और मेरी तबीयत अब भी ख़राब है क्योंकि मेरे को गले में दिक्कत और बुखार है, जिससे कि मैं वीडियो नहीं डेली बना पा रहा हूँ। और अब भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी बाबर का पानीपत का प्रथम युद्ध, क्योंकि जो बाबर के प्रसिद्ध युद्ध हैं उनसे अक्सर एग्जामों में सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैं बाबर के जो प्रसिद्ध युद्ध हैं उसके बारे में मैं आज फिर से चर्चा कर रहा हूँ। और वीडियो को पूरा देखें तो जिससे कि सभी यार दोस्तों के लिए शेयर करें। तो मैं आज पढ़ा रहा हूँ खानवा का युद्ध। तो खानवा का युद्ध हुआ था, वो हुआ था आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। अब ये खानवा जगह कहाँ पर है? खानवा जो जगह है ये एक तो आपको बता दूं राज्य राजस्थान है, तो फतेहपुर सीकरी, ठीक है। और आपके फतेहपुर सीकरी की 10 मील की दूरी पर यह स्थित है खानवा का। और ये कुछ हिस्सा राजस्थान में और कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में। तो इसका युद्ध है, अब ये सटीक है क्योंकि जो खानवा का जो मैदान है कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी से 10 मील, ठीक है, कितनी? 10 मील की दूरी पर स्थित है। कौन सा? खानवा युद्ध, जो आपका 16 मार्च 1527 ईस्वी को युद्ध हुआ था। किन किन के बीच में हुआ था? तो आपके बाबर और मेवाड़ का शासक था राणा सांगा, ठीक है, राणा सांगा के बीच हुआ था। और राणा सांगा इस युद्ध में पराजित होता है बाबर से, और पराजित होने के बाद में इसमें काफ़ी राज्य के शासक इसमें राणा सांगा का सहयोग करते हैं और जो भागीदारी करते हैं इस युद्ध में, क्योंकि ये युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध एक संघ, ठीक है, एक संघ बनाया था। किसने? राणा सांगा ने। राणा सांगा के नेतृत्व में जो मेवाड़ का शासक था, राजपूत शासक, तो उसने उसके नेतृत्व में एक संघ बनाया था। इस संघ में जो राज्य थे मारवाड़ राज्य और आपका आमेर राज्य और आपका ग्वालियर, कलिंजर और चंदेरी राज्य के राजपूतों का संघ तैयार किया गया था। और किसने किया था? राणा सांगा ने किया था। राणा सांगा के नेतृत्व में किया था, क्योंकि इसके राणा सांगा जब बाबर से युद्ध लड़ा था तो उस समय कुछ अलग राज्य ने भी इसका सहयोग दिया था राणा सांगा ने, क्योंकि राणा सांगा ने एक संघ तैयार किया था बाबर से युद्ध करने के लिए, जिसमें आमेर, ठीक है, आमेर और मारवाड़, ग्वालियर और आपका कलिंजर और चंदेरी, ठीक है, राज्य के राजपूतों का संघ तैयार किया था राणा सांगा ने जो बाबर के युद्ध करने के लिए। उसके बावजूद भी बाबर पराजित कर देता है इस सेना को, राणा सांगा को। और एक बात और कि इस युद्ध में राणा सांगा का जो साथ दिया था, जो आपका इब्राहिम लोदी का भाई था मोहम्मद, ठीक है, इब्राहिम लोदी का भाई था मोहम्मद, उसने साथ दिया था, क्योंकि अफगान सुल्तान था इब्राहिम लोदी। किसका भाई था? इब्राहिम लोदी का भाई था, जिसका नाम है मोहम्मद लोदी। और एक तुर्क सरदार था जिसका नाम है हसन खां मेवाती, ठीक है, ने भी साथ दिया था। किसका? राणा सांगा का। तो ये साथ दिया था अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी। उसके बाद में एक तुर्क सरदार था हसन खां मेवाती ने भी राणा सांगा का साथ दिया था। और एक बात और, राणा सांगा और बाबर की सेना, जो बाबर की सेना और राणा सांगा का जो अनुपात था, ये अनुपात था 1:2, ठीक है। कितना अनुपात था? 1:2। किसकी सेना के बीच में? बाबर की सेना के बीच में और राणा सांगा के बीच में। कितना अनुपात था? 1:2। शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में
बाबर की सेना पराजित होने लगती है। और पराजित होने के बाद में, क्योंकि जब युद्ध होता है तो युद्ध काफ़ी भयंकर होता है, क्योंकि बाबर की सेना कम थी, उसके घुड़सवार जो थे उनका सबसे बड़ा सहयोग रहता है हर एक युद्ध में, क्योंकि उसके घुड़सवार काफ़ी अच्छे थे और युद्ध में कौशल प्राप्त कर युद्ध में कौशल अच्छा था उनका। तो इसमें क्या होता है कि जब युद्ध होता है, क्योंकि इसकी विशाल सेना थी राणा सांगा की, क्योंकि इसमें राणा सांगा मेवाड़ का शासक रहता है। राणा सांगा एक राजपूत का ही, क्योंकि ये नेतृत्व करता है, एक संघ तैयार करता है। इसमें मारवाड़, चंदेरी, आमेर और कलिंजर, ग्वालियर, ये सेना के जितने भी राजा रहते हैं राणा सांगा सहयोग देते हैं। तो उसके बावजूद भी बाबर हार नहीं मानता, और उस समय जब लगता है कि बाबर को कि मेरी सेना भाग रही है डर के, और उसी समय पे एक ज्योतिष शास्त्र थे, ठीक है, ज्योतिष शास्त्र थे दो राणा, जो उसमें बाबर के साथ बाबर के दरबार में या बाबर के सलाह लेता था, तो उन्होंने बोला था कि आप युद्ध से वापस आ जाएं, और उन्होंने बुलाया था, उन्होंने कहा था कि आप युद्ध से वापस आ जाएं, किसको, बाबर को, और वापस आने के बाद में दोबारा युद्ध कर सकते हैं। लेकिन बाबर उनकी बात नहीं मानी, जो ज्योतिष शास्त्र थे। तो बात नहीं ना मानने के बाद में तो बाबर ने अपने सैनिकों को जोश भरने के लिए एक बहुत तगड़ा भाषण दिया अपने सेना के बीच में, ठीक है, देते हुए जेहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। किसका? जेहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खानवा का युद्ध कब हुआ? 16 मार्च 1527 में एक क्वेश्चन हो गया। खानवा युद्ध किस जगह है? ये फतेहपुर से 10 मील की दूरी पर स्थित है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी बात, खानवा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो बाबर इब्राहिम लोदी के बीच में, ठीक है, और इब्राहिम लोदी पराजित हुए थे, ठीक। 4 क्वेश्चन। उसके बाद में राणा सांगा ने किस किस के संग बनाया था और कहाँ कहाँ के राज्य थे? तो आमिर का राजा था, मतलब आमिर की सहायता, आमिर ने इसको सहायता दी थी, ग्वालियर ने सहायता दी थी राज्यों ने, और मारवाड़ ने सहायता दी थी, और आपका चंदेरी ने सहायता दी थी, और कलिंजर ने सहायता दी थी। एक संघ बनाया था, इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? राणा सांगा। उसके बाद जो भी पूछा जाता है कि एक तुर्क सरदार ने राणा सांगा का जो साथ दिया था उसका क्या नाम था? क्या नाम था? हसन खां मेवाती। फिर पूछा जाता है एक अफगान सरदार था जो इब्राहिम लोदी का भाई था, उसका क्या नाम था? उसका क्या नाम था? महमूद लोदी, क्योंकि महमूद लोदी ने भी सहायता की थी इसकी। और एक तुर्क सरदार था हसन खां मेवाती ने भी सहायता की थी। उसके बावजूद भी ये हार जाता है राणा सांगा। और एक अनुपात क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुपात बाबर और सेना के बीच में कितने का अनुपात था? तो एक अनुपात 2 अनुपात था। इस बार और देखें, खानवा का युद्ध कितने? 16 मार्च 1527 ईस्वी में। खानवा का मैदान फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दूरी पर स्थित है। कितनी दूरी पर? 10 मील की दूरी पर स्थित है खानवा का जो मैदान था। किससे? फतेहपुर सीकरी से, ठीक है। यह युद्ध बीच बाबर व मेवाड़ शासक राणा सांगा के बीच में हुआ था, और भागीदारी राणा सांगा ने राजपूतों की सेना बाबर के विरुद्ध आमेर राज्य, मारवाड़ राज्य, ग्वालियर राज्य, कलिंजर राज्य और चंदेरी राज्य के राजपूतों का संघ तैयार किया था। किसने? राणा सांगा ने। नॉर्थ अफगान सुल्तान इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी तथा एक तुर्क सरदार हसन खां मेवाती ने भी साथ दिया था। किसका? राणा सांगा का। उसके बाद में बाबर की सेना तथा राणा सांगा की सेना के बीच 1:2 कितने का? 1:2 अनुपात था, ठीक है। के बीच कितना अनुपात था? 1:2 अनुपात था। किसके? बाबर की सेना और राणा सांगा की सेना के बीच में। जब ये पराजित हो जाता है राणा सांगा उसके संग के राज्य,
तो उस बाद में क्या होता है कि क्योंकि ऐसा होता है शुरुआत में क्या होता है कि शुरुआत में बाबर की सेना पराजित होने लगती है, और पराजित होने के बाद में एक ज्योतिष था। तो ज्योतिष कहता है बाबर से कि आप काबुल वापस लौट जाएं, जिससे कि आप बाद में युद्ध कर सकते हैं। लेकिन बाबर वापस नहीं लौटता और उसकी नीति को नहीं मानता। तो उसके बाद में बाबर ने अपनी सेना के बीच में जाकर, ठीक है, बाबर ने क्या करता है कि बाबर अपनी सेना के बीच में जाकर जोश भरने हेतु लंबा चौड़ा भाषण देता है, ठीक है। लंबा चौड़ा भाषण देने के बाद में जिहाद किसको बोलते हैं? जिहाद मतलब धर्म युद्ध, मतलब इस्लाम का युद्ध, ठीक है। जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया था और उसने इस युद्ध में आजीवन तक, क्योंकि इसमें क्या था कि जब बाबर, क्योंकि अनुपात 1:2 अनुपात था, क्योंकि बाबर की सेना में और राणा शाही सेना में, तो शुरू में प्रारंभ में बाबर की सेना पराजित होने लगती है और एक ज्योतिष शास्त्र थे, वो ज्योतिष शास्त्र विद्वान कहता है बाबर से कि आप काबुल लौट आए और लौटने के बाद में आप बाद में भी वापस युद्ध कर सकते हैं। लेकिन बाबर जब पराजित होने लगती है, बाबर की सेना, उसमें कुछ खत्म हो जाते हैं सैनिक, तो बाबर को क्रोध आ जाता है और बाबर इस रणनीति को नहीं मानता और अपनी सेना के बीच में जाकर एक भाषण, लंबा चौड़ा भाषण देते हुए जिहाद धर्म युद्ध का नारा देता है। और इसी युद्ध में बाबर आजीवन तक शराब पीने का कसम भी खाता है, ठीक है। क्योंकि बाबर का जो नेचर था, जो बाबर था काफी शराब पीता है और शराब के कारण ही बाबर की मृत्यु हो जाती है लास्ट में, वो बात अलग है। क्योंकि फिर इसी युद्ध में बाबर कहता है कि मैं आजीवन तक शराब न पीने की कसम खाई थी। किस युद्ध में? खानवा के युद्ध में। और साथ ही साथ मुस्लिमों से वसूले जाने वाला एक कर था मीर बहरी, ठीक है। कर कौन सा था? मीर बहरी तथा तमंगा नामक कर भी समाप्त घोषित कर देता है। कौन? बाबर इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में। तो क्या होता है इसमें कि इस बार देखें कि इस युद्ध में प्रारंभ में बाबर की सेना पराजित हो रही थी, ठीक। काबुल के एक ज्योतिष, काबुल के, क्योंकि काबुल के ज्योतिष ने इसे पराजय देखते हुए वापस काबुल लौट चलने की सलाह दी थी, लेकिन यह नहीं माना और इसकी ये नीति भी नहीं माना, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि मैं पराजित होकर भारत से या पराजित होकर इस युद्ध से जाऊं। और उस ज्योतिष ने इसको कहा कि आप काबुल लौट जाएं, लेकिन इसने कहा मैं बिना विजय प्राप्त करे हुए मैं काबुल लौट के नहीं जाऊंगा, चाहे मेरे प्राण यहाँ से निकल जाएं। तो वो बात अलग है, कुछ ध्यान दे रखा है। तो एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि ज्योतिष ने, क्योंकि प्रारंभ में बाबर की सेना पराजित हो रही थी, काबुल के ज्योतिष ने इसे पराजित देखते हुए वापस काबुल लौट चलने की सलाह दी थी, लेकिन यह नहीं माना। और बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने हेतु लंबा चौड़ा भाषण देते हुए जिहाद धर्म युद्ध का नारा दिया। और इसी युद्ध में बाबर ने आजीवन शराब न पीने की कसम खाई थी। उसके बाद में साथ ही साथ एक मुसलमानों पर कर लगता था, वसूलता, जो मुसलमानों पर कर वसूला जाता था, जिसका नाम था मीर बहरी और तमंगा नामक कर को भी समाप्त कर दिया था। सैनिकों से कहा कि मैं आपका जो कर लगता है आप पर, मीर बहरी और तमंगा कर लगता है, यदि आप इसे विजय प्राप्त कर लेते हैं तो इस युद्ध के बाद में मैं आपको आज से ही इस ऋण से मुक्त करता हूं, कोई आप पे कर नहीं लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस युद्ध में प्रारंभ में बाबर की सेना पराजित हो रही थी। काबुल के ज्योतिष ने इसे पराजय को देखते हुए वापस काबुल लौट चलने की सलाह दी, लेकिन यह नहीं माना। बाबर ने अपने सैनिकों में जोश भरने हेतु लंबा चौड़ा भाषण देते हुए किसका? जिहाद का, मतलब धर्म युद्ध का नारा दिया और उसने आजीवन शराब न पीने की कसम भी खाई थी। कसम भी खाई थी आजीवन शराब न पीने की। और साथ ही साथ मुस्लिमों से वसूल जीने वाला मीर बहरी और तमंगा नामक कर समाप्त घोषित किए थे बाबर ने, ठीक है। अब यहाँ होता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाता है कि बाबर ने जिहाद का शब्द बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? तो किसमें? खानवा के युद्ध में, ठीक। कब? 16 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है। जिहाद क्या था? एक धर्म युद्ध था इस्लाम के
पेड़ थे इस्लाम के, क्योंकि इस्लाम जो धर्म युद्ध था, जिहाद था, धर्म युद्ध का मतलब इस्लाम का युद्ध, ठीक। उसके बाद में ये किसने दिया था नारा, ये दिया था बाबर ने, कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वापस जाने के लिए ज्योतिष शास्त्र था, उसने कौन से राज्य, कौन से देश को वापस जाने के लिए बाबर को बोला था, किसको, काबुल वापस जाने के लिए, लेकिन ये नहीं माना, ठीक। उसके बाद में बाबर ने किस युद्ध में आजीवन ने शराब पीने की कसम खाई थी, तो कौन से युद्ध में, खानवा के युद्ध में, ठीक। और बाबर ने जो 2 कर हटाए थे, किस युद्ध में हटाए थे, खानवा के युद्ध में। वो 2 कर कौन से थे, मीर बहरी कर और तमंगा कर को समाप्त कर दिया था बाबर ने अपने, क्योंकि ये मुसलमानों मुस्लिमों पर कर लगता था, किस पर, मुस्लिमों पर कर लगता था। अतः बाबर ने सैनिक जोश के साथ लड़े, क्योंकि बाबर सैनिक जोश के साथ लड़े और बाबर के युद्ध में बाबर को विजय मिली, ठीक। एक बात और, इस युद्ध के बाद में बाबर ने गाजी, ठीक है, गाजी की उपाधि धारण की थी, और गाजी का मतलब है काफिरों को मारने वाला। किसकी उपाधि, इस युद्ध में, खानवा के युद्ध में क्या है, काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला, ठीक है, क्या है, काफिरों को मारने वाला, काफिरों को मारने वाला की उपाधि धारण की थी, किसने, बाबर ने। और एक बात और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें, नॉट कि मुगल राज्य को स्थापित्व की दृष्टि से, मतलब मुगल राज्य को मजबूत करने के या नींव मजबूत करने या भारत में नींव को जमाने के लिए यह युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण था, ठीक, अधिक महत्वपूर्ण था। अधिक महत्वपूर्ण क्यों था, एक तो इसमें एक संघ लड़ा था, जिसमें मेवाड़ का राजपूत शासक था, राणा साहब के साथ में सहयोग दिया था संघ ने, जो आपका आमेर राज्य, ग्वालियर राज्य, मारवाड़ राज्य, कलिंजर राज्य, चंदेरी राज्य, और आपका अफगान इब्राहिम लोदी का एक भाई था महमूद लोदी, और एक तुर्क सरदार था, जिस तुर्क सरदार का नाम था आपका हसन खां मेवाती, ठीक है। ये भी एक अधिक महत्वपूर्ण था, और विशाल सेना थी, क्योंकि इसकी सेना हारते हारते विजय प्राप्त कर ली थी इसने, जिससे कि इसने उसमें सेना में जेहादी धर्म युद्ध का एक लंबा चौड़ा भाषण दिया सेना के बीच में जाके, तो वो और आक्रोश हो गए, उत्तेजना हो गई। उसके बाद में इसने प्रकार भी हटा दिया जो मुसलमान का लगता था, तमंगा और मीर बहरी का। तो कई कारण थे जिससे कि इसकी सेना में काफी जोश आ गया, और जोश होने के बाद उन्होंने जोर दोनों से खानवा के युद्ध में युद्ध लड़ा और विजय प्राप्त की, ठीक। तो ये कई खानवा के युद्ध में कई कारण है। एक छोटा छोटा सा और बताता हूँ मैं आपको कि जो खानवा का युद्ध हुआ था कब, 16 मार्च 1527 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जगह कहाँ पर है, यह स्थान फतेहपुर सीकरी से 10 मील की दूरी पर स्थित है, ठीक। किन किन के बीच में हुआ था, तो ये बाबर और राणा सागा, जो मेवाड़ का राजपूत शासक था, राजपूत शासक जिसका नाम है राणा सागा, ठीक। और भागीदारी कौन कौन राज्य कर रहे थे इसमें, राणा सागा, क्योंकि एक संघ बनाया था किसने, राणा सागा ने, और राणा सागा उस संघ का नेतृत्व कर रहे थे, जिसमें ग्वालियर राज्य था, और आपका आमेर राज्य था, और आपका मारवाड़ राज्य था, चंदेरी राज्य था, और कलिंजर राज्य था, ठीक। ये राज्य मिलकर बाबर से युद्ध कर रहे थे, ठीक। उसके बाद में फिर आता है कि इसमें और साथ भी थे, जो अफगान सरदार इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, उसका भाई था महमूद लोदी, वो भी राणा साहब का सहयोग कर रहा था। एक तुर्क सरदार था हसन खां मेवाती, वो भी राणा साहब का सहयोग कर रहा था, ठीक है। तो इसलिए पानीपत के प्रथम युद्ध से ज़्यादा महत्वपूर्ण युद्ध था, और मुगल साम्राज्य को उसकी मतलब जमीन, उसके मतलब भारत पर मजबूती स्थिति बनाने के लिए, एक साम्राज्य को विस्तार करने के लिए, एक साम्राज्य को स्थापित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण युद्ध इसलिए भी था।
उसके बाद में यहाँ पे ये एक जिहाद का नारा देता है जो धर्म युद्ध होता है, ठीक। और इसी युद्ध में शराब न पीने की कसम भी खाता है, और इसी युद्ध में गाजी की उपाधि भी धारण करता है, काफिरों का मानने वाला, और कई काम करते हैं इस युद्ध में। और इसी युद्ध में भी सैनिकों को मीर बहरी और तमंगा नामक कर समाप्त कर देता है इसी युद्ध में। तो ये एक महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध है जो बाबर के युद्ध अभियानों में से, क्योंकि ये प्रसिद्ध अभियान में आपको पढ़ा रहा हूँ ना, जो प्रसिद्ध है। पहले से पहले वीडियो बनाई थी पानीपत का प्रथम युद्ध, अब खानवा का युद्ध, ठीक। लास्ट में ट्रिक बताऊंगा जो भी युद्ध हुए हैं, तो एक युद्ध के मामले में और एक तरफ से उनका सन और वर्ष, ठीक है, जब ये युद्ध समाप्त हो जाएंगे जो बाबर के। और एक बात और कि वीडियो में इसलिए 1-2 दिन बाद जा रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी 8-10 दिन से तबीयत ख़राब है, जिससे कि मेरी अपनी तबीयत ख़राब है, मेरे पे बोलने में दिक्कत हो रही है और गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा भी होगा। तो मैं 1-2 दिन बाद वीडियो बनाऊँगा, वीडियो मैं अपलोड करता रहूँगा, या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद, इससे आप निश्चिंत रहें। मैं और अधिक से अधिक आपको अच्छे से अच्छे एनसीईआरटी बेस और अपनी अलग ऑथराइड जो बुक है उनमें से क्वेश्चन ला के मैं आपको ये क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बताता हूँ। और जो मैं पढ़ाने में कोई गलती हो उसे माफ़ करना और कमेंट करके बता देना। और एक बात और, जो भी क्वेश्चन है, मेरा नंबर है 87 62 जिससे कि मेरा एक पर्सनल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। और मेरा आपसे आशा है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अधिक से अधिक अपने यार दोस्तों के लिए। और जो भी है आप ऐतिहासिक क्वेश्चन, जो भी कोई सा भी एग्ज़ाम हो जिसमें आप इतिहास का सिलेबस हो, उसके जितना भी मेरे पे कोशिश होगी मैं एग्ज़ाम को उसको सॉल्व करवाने, उसके बारे में जानकारी देने के लिए मैं आपको पूरा सहयोग करूँगा। और जिससे कि आपसे यही आशा है और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। ठीक है, धन्यवाद।